कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं। ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया और उसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी। राहुल जी ने जो अपमान किया, अगर मैंने उनकी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं, वो क्यों नहीं आके माफी मांगते? कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। म्यूजिक कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं, अब ये तो पूछना पड़ेगा। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आमतौर पर जब किसी भाजपा के कैंडिडेट की कुर्सी छिनती है तो गोदी मीडिया दुखी होती है, क्योंकि वो तो मोदी जी की तरफ से है ना। पर स्मृति ईरानी जी की केस में उल्टा है। गोदी एंकर्स आर हैप्पी दैट फाइनली सिलेंडर ईरानी जी से सबको रिलीफ मिलेगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और रजत शर्मा जी एंड रूह विका लियाकत जी, जो कि प्रॉपर गोदी एंकर्स हैं, चाटुकार दलाल मीडिया है। पर ये लोग स्मृति जी की खिल्ली उड़ाते, उनके मजे लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका मंत्रालय जो छिन गया है। अब तो वो सरकारी बंगलों को भी टाटा बाय बाय कर चुकी हैं। वो उनका बड़ा फेमस सीरियल का इंट्रो है ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, उसमें वो ऐसे गेट खोल के एंट्री मारती हैं, राइट? फिर वो हेलो करके अंदर लेकर के जाती हैं। अभी जब वो बंगलों में से जा रही होंगी तो उसी वीडियो को हमें रिवर्स में देखना पड़ेगा, गेट क्लोज होते हुए। देखो, नेता कैसी भी हो, एक्ट्रेस बड़ी बढ़िया थी, राजनीति में इनका कुछ जम नहीं रहा है। क्या है ना, इन्होंने सोचा पार्लियामेंट में मेरी एक्टिंग की कला की प्रदर्शन की ही कोई जगह है, पॉलिटिक्स तो एक मस्खरापन है। और बाकायदा इन्होंने पिछले 5 साल में बहुत सारी एक्टिंग कर करके दिखाई हैं। जब इनसे कटाक्ष सवाल पूछे गए, मुद्दों पर बात करने को कहा गया, तो ये हाफती हुई राहुल गांधी जी को उल्टी सीधी सुनाने लगी। इनको यही लग रहा था कि जो अच्छी एक्टिंग करेगा वो जीतेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है ना। जो काम करता है, जो जनता की आवाज को सुनता है, उनके मुद्दों पर काम करता है, वही जीतता है। उन्होंने तो ये कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री। देखिए, जो इस प्रकार का मुझ पर कटाक्ष करते हैं, वो तो आज से 8 साल पहले कहते थे स्मृति हूँ। तो अपने आप में प्रभु की एक असीम कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, उनकी दुखती रग ये है कि 40 साल का उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। उनकी दुखती रग ये है कि जिनको वो पॉलिटिकल लेगेसी के बेताज बादशाह कहते थे, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल मर्सी के लिए। अब ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया, और उसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। मैं आपकी अदालत में 2019 के चुनाव के वक्त भी आई थी। तब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुझसे मिले थे, और तब भी मैंने कहा था कि अगर अमेठी में विकास करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस में अभद्र टिप्पणी करने वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है कि 40 साल तो छोड़ें, राहुल जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी। अब तो लंदन में जो बोलते हैं उस पर भी आपको आपत्ति है? मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाकर आग लगाते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को कैमरे में जाना पड़ा। कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये कहने में
शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी जब साउथ कोरिया गए तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि हमने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हुए। उनका कहना है कि जब मोदी जी ऐसी बातें विदेशों में कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी फिर देशों में क्या कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म है? को कुत्ता कह रहे हैं, उन्होंने खत्म कर दिया। पूछना पड़ेगा। इसीलिए आप भाषा देखिए। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। अहंकार। ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देखिए, कोर्ट्स को पुरानी एक कंट्रोल हिंदी में करती है। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है। तो आपको ये खला नहीं? थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई, भाई बहन दोनों की। और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहाँ चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे। तीनों ने मिलकर मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा? और अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगे इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। तो हम आपके सामने शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप 1 या 2 शब्दों में या 1 लाइन में खत्म करेंगे। राहुल नाम तो सुना होगा। ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था, स्मृति हूँ। अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन। मोदी? ओह, शक्ति के उपासक। 370 400 पार। मस्त जोक मारा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। I wholeheartedly loved this video। आपने देखा कि कितना अहंकार इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इनकी पूरी पार्टी का यही हाल है। चाहे मोदी जी हो, अमित शाह, हमारे मोटा भाई हो, या फिर ये खुद हो, या मनोज तिवारी हो, आपने उनके इंटरव्यूज देखे, इनसे ज्यादा फनी होते हैं। अब ये बात अलग है कि उनकी टिप्पणियों पर हंसी आ जाती है, पर ये देख करके रोना भी आ जाता है कि इनकी वजह से देश का हाल बेहाल हो रखा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी